From the following information, prepare detailed cost statement for the year ended 31st March 2014. तो यहाँ पे cost sheet for the year ended 31st March 2014 दिया है, लिखो, नहीं दिया है तो सिर्फ cost sheet लिखो, डजेंट मैटर। अब आपको कुछ आइटम्स दिया है, सबसे पहले इसकी मार्किंग कर लो क्योंकि कॉस्ट शीट बनाते से पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल भी दिया है, फिनिश गुड्स भी दिया है। तो रॉ मटेरियल वाला पार्ट डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा और फिनिश गुड्स अपना एक वैल्यू रखता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आएगा। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, पावर फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, पावर किधर जाएगा? फैक्ट्री। डायरेक्ट पावर होता तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, सिंपल। उसके बाद कैरिज ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हमने कैरिज पे किया, लेकिन कब किया है? रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पर, तो ये भी डायरेक्ट मटेरियल में चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन, अंडरलाइन करो, स्पेशल डिजाइन, तो पीसी दैट इज प्राइम कॉस्ट, दैट इज हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, स्पेशल डिजाइन वगैरह बोलते हैं ना। बुक मैंने बनाया, बुक का कंटेंट वही है, स्टार्टिंग में मेरा पेज लगाना, तो वो कब होगा? बुक बनने के बाद नहीं होगा, बुक बनने के दौरान ही मुझे पेजेस डिजाइन करके डालना पड़ेगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। कस्टम ड्यूटी ऑन ऑक्ट्रा ऑफ रॉ मटेरियल, वापस रॉ मटेरियल के लिए हम लोग ने खर्चे किए, तो कहा जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल से रिलेटेड आइटम्स है। रेंट एंड रेट्स, ऑफिस का भी दिया है और फैक्ट्री का भी दिया है, तो ऑफिस वाला ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंस कहां जाएगा कुछ पता ही नहीं है क्योंकि टेलीफोन और फैक्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, सेलिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ ना बोले तो एडमिन में डालने का, समझा? टेलीफोन कहां पे इस्तेमाल हो रहा है ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, तो फिलहाल के लिए इसको ऑफिस में टिक मार्क करके रखो। ठीक है, अगर क्लैरिटी नहीं है तो ऑफिस में डालने का, अंडरस्टूड? एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एंड फैक्ट्री, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा। मशीनरी लॉस्ट इन फायर, अभी क्या हुआ? हमारी मशीन थी वो जल के खाक हो गई। अब मुझे पहले बताओ कि हमारी मशीनरी कहां पर थी? फैक्ट्री में। अच्छा, वो लॉस हो गया तो उसका उस प्रोडक्ट बनाने से कोई लेना देना है क्या? नहीं। मेरा सामान जब मेरा मशीनरी रहे या मेरा मशीनरी जल जाए, प्रोडक्ट बनाने से उसका कोई लेना देना नहीं होता। सीधी सी बात है, मेरे को ये मार्कर प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई करना है, मुझे एक ऑर्डर आया कि 1 लाख मार्कर चाहिए। अब 1 लाख मार्कर मुझे उसको डिलीवर करना है। अब उस 1 लाख मार्कर डिलीवर करने के समय मुझे मेरी मशीनरी को में आग लग गई, तो जिस वजह से हो सकता है कि मेरा प्रोडक्शन डिले हो सकता है, लेकिन उस प्रोडक्शन डिले का मार्केट से क्या लेना देना? कोई नहीं। सिंपल, सामने वाला बोलेगा यू आर नॉट एबल टू मेक आवर ऑर्डर अवेलेबल ऑन द टाइम, सो वी आर कैंसलिंग आवर ऑर्डर। आप हमारा टाइम पे ऑर्डर नहीं बना सकते, वो आपका कोई भी रीजन हो, सो एंड सो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो लॉस वाला पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, दैट इज उसको लिखने वाले नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो कॉस्ट बनाने यानी प्रोडक्ट बनाने से लेना देना नहीं होता उसका। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी वैन। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ इस्तेमाल होता है? फैक्ट्री में, इसलिए उसको फैक्ट्री में डालेंगे। डिलीवरी वैन कहाँ इस्तेमाल होता है? सेलिंग में, इसलिए कहाँ डालेंगे? उसको सेलिंग में डालेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस, नहीं लिखेंगे, इग्नोर। सैलरी किसको दिया? कुछ बोला नहीं तो एडमिन में डाल के रखो फिलहाल, ऑफिस में, एडमिन बोला मतलब ऑफिस। हाँ, उसके बाद डोनेशंस, इग्नोर, प्रोडक्ट बनाने का डोनेशन से कोई लेना देना नहीं होता। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस। उसके अलावा रेंट ऑफ शोरूम, सेलिंग, माल का शोरूम में क्या करते हैं? माल बेचने का काम करते हैं ना अपन, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, इग्नोर करेंगे। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, फैक्ट्री में आएगा लेकिन प्लस या माइनस। डिविडेंड रिसीव्ड, इग्नोर, पैसा मिल रहा है बट इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसलिए उसको भी लिखने वाले नहीं है। डायरेक्टर फीस, ऑफिस। मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल ऑफ लिटरेचर,
क्या बोला? मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल ऑफ लिटरेचर। मेलिंग चार्जेस मतलब माल बेचने, मेलिंग चार्जेस किया कब? सेल करने के लिए, तो सेलिंग में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा, फिनिश गुड्स का फिनिश गुड्स में। कुछ अदर एक्सपेंसेस भी बोले, 60% ऑफ टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस एंड 40% रिलेटेड टू सेलिंग। तो चेक करो पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस है कितना हमारा, टेलीफोन एक्सपेंस चेक करो आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है। क्या 30,000 है? क्या वो 30,000 है? टेलीफोन एक्सपेंसेस 30,000 है। हाँ, अब क्या कहता है? 30,000 है, इसमें से 60% कहां पर इस्तेमाल हो रहा है? ऑफिस। और बाकी का 40% कहां इस्तेमाल हो रहा है? सेल्स में। तकलीफ? तो 30,000 का 60% कितना होता है? और 40% कितना होता है? सिंपल। ऑफिस वाला ऑफिस में लिखो, सेलिंग वाला सेलिंग में। तो वहां पर टेलीफोन एक्सपेंस पे स्टार मार्क करो, क्योंकि डिवाइड करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अमाउंट मिलकर डायरेक्टली करेंगे। सैलरी टू बी अलोकेटेड टू द फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट इन द रेशियो 1:2:1। बेटा सैलरी को भी डिवाइड करने के लिए कह रहा है। चेक करो सैलरी का अमाउंट कितना बेटा? सैलरीज का अमाउंट आपको कितना दिख रहा है? चेक करो, बरोबर दिख रहा है 2,50,000। चेक करो बेटा, चेक करो 2,50,000 सैलरी है क्या? हाँ, हाँ है ना। अब रेशियो क्या बोलता है? रेशियो कहता है 1:2:1, 1:2:1, 1/4, 2/4, 1/4। डिफिकल्टी 1 to 1, टोटल 4 होता है, तो 1/4, 2/4, 1/4। पहला किसके लिए बोल रहा है? फैक्ट्री के लिए। दूसरा किसके लिए बोल रहा है? ऑफिस के लिए। और तीसरा किसके लिए बोल रहा है? सेल्स। क्वेश्चन रीड करोगे, सेंटेंस रीड करोगे, मालूम पड़ेगा। पहला उसने फैक्ट्री बोला है, कॉमा ऑफिस, थर्ड सेल्स, तो इसी तरीके से रेशियो जाएगा। नाउ कैलकुलेशन वाला पार्ट, 2,50,000 इंटू 1/4, 6,020। वेरी गुड। गलत अमाउंट 62,500, वेरी गुड। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/4 और सेल्स का भी 62,500 ही आएगा। बेटा सैलरी पे करो स्टार मार्क, क्योंकि ये एलोकेशन है। नेक्स्ट, establishment expenses are to be apportioned equally between office and sales। तो इक्वली दोनों को इक्वली डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ऑफिस, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना अमाउंट है? 1 लाख। किस किस में बांटना है? ऑफिस में 50,000 जाएगा और सेल्स में भी कितना जाएगा? कोई दिक्कत? डायरेक्टली ना 50-50 आधा आधा बोला तो सीधा सीधा डाल दो। स्टैब्लिशमेंट पे स्टार मार्क कर दो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेल्स आर टू बी मेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। इसको हम कब करेंगे? अंतिम में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? माय डियर्स, पहले चेक करो डायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड कितने आइटम्स है, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा पूरा गेम डिपेंड है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है? हाँ, कितना? 20,000। ओके। एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हाउ मच? 15 लाख रुपीस। नेक्स्ट, परचेस के बाद और कोई आइटम है क्या? लाइन से जाओ, कोई छूटना नहीं चाहिए। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, कैरेज कितना? 20,000। नेक्स्ट आइटम चेक करो, लाइन से नीचे की तरफ। कैरेज के बाद कस्टम ड्यूटी दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? कस्टम ड्यूटी कितना बेटा?
60,000। अब नीचे की तरफ आओ, कस्टम ड्यूटी के बाद नीचे की तरफ कुछ दिख रहा है, डायरेक्टली लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बोलता है। कितना बेटा, सब प्लस माइनस कर दो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, लाइन से एक भी आइटम छूटना नहीं चाहिए, गलती से भी। 14,15,000। ओके बेटा, डायरेक्ट मटेरियल के बाद आता है बेटा डायरेक्ट वेजेस। चेक करो डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है क्या, कितना अमाउंट है देखो। डायरेक्टली एक ही अमाउंट है, इसलिए डायरेक्टली बाहर लिखो 12। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें एक ही आइटम है, स्पेशल डिजाइन दिख रहा है ना, इसलिए मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, स्पेशल डिजाइन। चाहिए तो आप उसका हेडिंग बना के भी लिख सकते हो। कितना, 50। और कुछ बोला है, चलो क्या बोलेंगे इसको, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 26 लाख। ओके बेटा, कोई तकलीफ। अब प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आइटम आता है आपका फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड चेक करो बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आइटम्स है, लाइन से जाओ, एक भी आइटम छूटना नहीं चाहिए। वापस ऊपर से पावर, पावर कितना बेटा, 99,500। नेक्स्ट बेटा, पावर के बाद नेक्स्ट आइटम आओ, नेक्स्ट आइटम है फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट हाउ मच, 70,000। वेरी गुड। नेक्स्ट बोलो, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी फैक्ट्री का बोला है ना। ओके, कितना, 30। बेटा इतना टेंशन में मैं कहा हो ना, आराम से करो, खाई मत करो, लेकिन देखो उस चाहिए तो स्केल रखो उस अमाउंट के सामने, तो अमाउंट ऊपर नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद नीचे आओ, इलेक्ट्रिसिटी के बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना, 80,000। नेक्स्ट, और कुछ दिख रहा है नहीं, फिलहाल सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप दिख रहा है। सेल ऑफ स्क्रैप 7,000, और सेल ऑफ स्क्रैप हम लोग क्या करते हैं, माइनस। अब ध्यान दो, ये आइटम्स तो हमने मार्किंग की थी इसलिए हमको आराम से मिल गया, लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे जिसको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। फैक्ट्री कहाँ कहाँ दिख रहा है, क्या पहले वाले में फैक्ट्री है, नहीं। फैक्ट्री यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर फैक्ट्री है क्या, नहीं। तो सिर्फ एक ही आइटम बचा, फैक्ट्री सैलरी। क्या दिखा, फैक्ट्री सैलरी। अरे तकलीफ, कितना अमाउंट है बेटा, 62। और कोई और कुछ आइटम दिख रहा है क्या, नहीं। टेक द टोटल ऑफ ऑल दिस, 3,34,500। 3,34,500। 3,34,500। लगता है आज एकदम फुल चार्ज होके आया है। ऐड कर दे बेटा, 29,99,500। 29,99,500। कोई तकलीफ, ऐड करना है खाली ऊपर वाले से, तो इसको बोलते हैं बेटा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आता है बेटा WIP वाला पार्ट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। कोई तकलीफ बेटा, क्या आपने क्वेश्चन में WIP से रिलेटेड कोई आइटम दिया है, नहीं, तो क्या करेंगे, डैश कर दो, तो इसका मतलब यही अमाउंट आ जाएगा 29,99,500। तो सर अगर ये स्टेप नहीं लिखा तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए कि वो स्किप क्यों कर रहे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है इसीलिए स्किप कर रहा हो, है ना। नहीं तो अपन लिखेंगे तो अपने लिए अच्छा है, फॉर्मेट याद रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट। कोई तकलीफ, वर्क कॉस्ट के बाद क्या आएगा, फैक्ट्री खत्म, अब क्या चालू होगा, ऑफिस। तो ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो बेटा ऑफिस से जुड़ा हुआ क्या क्या खर्चा था, देखो लाइन से जाओ, एक भी आइटम बेटा छूटना नहीं चाहिए गलती से भी। ऑफिस रेंट, वेरी गुड, कितना,
50,000. नेक्स्ट टेलीफोन, वेरी गुड, टेलीफोन वाला क्यों लिया? Adjustment. एडजस्टमेंट है, कितना ऑफिस का? 18,000 है ना, यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा लाइन से आओ, Electricity. इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपने स्टार मार्क दिया तो आपको समझ में आएगा क्या कर रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी कितना? 15,000। नेक्स्ट बोलो। सैलरी, सैलरी से अमाउंट कितना है? 1,25,000 आपने करके रखा है साइड में, सिर्फ आपको यहाँ पर पोस्टिंग करना है, दैट्स इट। उसके बाद नीचे आओ, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, यहाँ पर देखो ऑफिस का 50 लिखा है यहाँ पर, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस कितना? 50,000। नेक्स्ट आओ नीचे, डायरेक्टर्स फीस, और दिख रहा है कुछ? फीस 10,000, 6060, ओके। और कुछ है? टेक द टोटल ऑफ दिस, 3,18,000। सब प्लस माइनस करो, कितना आता है? 33,17,500. इस अमाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको आगे लेके जाता हूँ, तो सिर्फ अमाउंट लिख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। 33,17,500, ये मत सोचना कि उसको कैरी और, ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद किसका नंबर आता है? फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना? एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या? 30,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है क्या? वो भी 30,000। 60,000. तो माइनस कर दो, एक प्लस होगा और एक माइनस, तो प्लस माइनस करके वही आंसर आएगा, 33,17,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद किसका नंबर आएगा? सेल्स। किसका नंबर आएगा? सेल्स। क्या नाम रहेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो स्टार्ट करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पहला आइटम एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना? 75,000। ओके, नेक्स्ट आइटम टेलीफोन। देखो यहाँ पर दिख रहा है सेल्स के लिए टेलीफोन भी आया है लाइन से, क्योंकि आपने स्टार मार्क किया तो हमको समझ में आएगा लाइन से अगर हम करोगे तो 12,000। नेक्स्ट आइटम Delivery van. डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन 20,000. 20,000। नेक्स्ट सैलरी दिख रहा है सेल्स का, सैलरीज 62,500। एस्टैब्लिशमेंट भी दिख रहा है, हाउ मच? 50। अदर देन दिस और क्या बेटा? देखो Rent of showroom. रेंट ऑफ शोरूम, दैट इज शोरूम रेंट, शोरूम रेंट कितना? 65. 65,000। Billing ring charges. मेलिंग चार्जेस, मेलिंग चार्जेस 10,000. कितना अमाउंट है बेटा? 10,000। उसके अलावा और कोई आइटम है क्या? देखो 2,94,500. चेक करो जरा, कोई दिक्कत? 2,94,500। समझा? इतने आइटम्स। इसके अलावा कोई आइटम्स रहेगा तो बताओ, नहीं तो अदरवाइज इतना ही आएगा। टेक द टोटल ऑफ दिस, 36,12,000. 36,12,000। इस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे हम लोग? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इसके बाद सिर्फ एक स्टेप बचता है, एड इज इक्वल टू सेल्स। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां ही पूरा गेम घूमेगा। लास्ट का सेंटेंस क्या है? सेल्स आर टू मेड अ प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। सेल्स किया टू मेड अ प्रॉफिट, सेल्स हम करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, एट द रेट ऑफ 20%, है ना,
ऑन सेलिंग प्राइस। अंडरस्टूड? अगर मुझे सीपी दिया होता तो मैं डायरेक्टली 20% निकालता था, लेकिन मेरे को एसपी दिया है तो मेरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले 20% ऑन, तो सेलिंग प्राइस को 100 कंसीडर करो। क्या 100? वर्किंग है ना, वर्किंग करते हैं। सेलिंग प्राइस को क्या कंसीडर कर, क्या 100। प्रॉफिट कितना है 20, दैट्स इट। तो टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो अगर मैं उल्टा जा रहा हूं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस 20 तो क्या आएगा 80। हाँ है ना, वापस बोल रहा हूं 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो 20% में 20 लिखा, सेल्स को ऑन सेलिंग, तो सेलिंग को मैंने 100 लिखा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा मेरा 80। कॉस्ट क्या हो जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाइड करो खाली। 36,12,000 ऑन द कैलकुलेटर, 36,12,000 into 20 9,03,000. divided by 80, 9,03,000. 9 लाख आ रहा है क्या, टेक द टोटल, दैट्स इट, प्लस कर दो, तो 45 लाख, 45,50,000. दैट्स इट। ये वर्किंग समझ में आया? अगर मुझे सीपी बोलता तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था ना। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस बोलेगा तो मैं कैलकुलेटर पे लेगा 36,12,000 इंटू 20%, दैट्स इट, प्रॉफिट आ गया। बट सेलिंग प्राइस बोला है तो मुझे इसको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। इस रिवर्स को रिवर्स करने का एडजस्टमेंट है क्या है, 20% ऑन सेलिंग, तो 20% 20 लिखा। सेलिंग प्राइस बोला तो सेलिंग प्राइस विल बी माई 100, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा 80, तो 100 माइनस 20 विल बी 80, क्रॉस मल्टीप्लाइड करके प्रॉफिट निकाला। अगर दोनों लोग बोलेगा सर 20% ऑन सीपी बोलेगा तो क्या ऐसा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? यस, ये तो समझ में आया ना। अगर समझो क्वेश्चन में ऐसा बोलता है 20% ऑन सीपी, तो क्या हम लोग ऐसा सॉल्व कर सकते थे? हाँ, क्यों? टोटल कॉस्ट एड प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मेरा टोटल कॉस्ट मुझे मालूम है 36,12,000 दिया है, यही बोल रहा हूं ना। 20%, तो 20% मतलब 20 प्रॉफिट हो गया। ऑन सीपी कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस 100 हो गया, तो 120 हो गया ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 36,12,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, कितना 7 लाख। सिंपल, ऐड कर दे बेटा, ऐड कर दे, 37 प्लस 7 39, 44,400। समझा? हाँ है ना। ये क्यों क्या समझ में आया? क्योंकि किसके ऊपर हुआ था, ऑन कॉस्ट प्राइस। और हम लोग क्या करते थे, सीधा करते थे। कैसे? कैलकुलेटर पे लो 36,12,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, वही आया। समझा? जब क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस है तो टेंशन लेने का नहीं, प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है तो वर्किंग करना पड़ता है। समझा? छोटा सा वर्किंग है, बस वही है। 100 और 20 के ऊपर डिपेंड है। ऑन सीपी बोला तो सीपी विल बी माई 100, ऑन एसपी बोला तो एसपी विल बी माई 100, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट तो उतना ही रहने वाला है। सीपी बोला तो सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग, सेलिंग माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीपी। वही एडजस्ट करके थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाइड करके कैलकुलेशंस निकालना है। अंडरस्टूड? डिफिकल्टी वापस बोल रहा हूं, कॉस्ट शीट करने के लिए दो चीजें याद रखो। एक तो फॉर्मेट सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए, दूसरा सम को सॉल्व करने से पहले उसकी मार्किंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपको लगता है एलोकेशंस होने वाला उसको ऑलरेडी करके रखो। स्टार मार्क करने का मतलब है कि उस पर जब हम लोग गो थ्रू करेंगे तो हमको समझेगा कि कहां पर जाना है, टेलीफोन को चेक करना है नहीं करना है, सैलरी करना है कि नहीं। क्योंकि यहां पर वापस बोल रहा हूं, एक बार एक अमाउंट अगर मिस हो गया तो वो आपके पूरी कॉस्ट शीट को अफेक्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस रहने का 10-15 मिनट का सम होता है। थोड़ा टाइम 3 मिनट 4 मिनट ज्यादा लगा चलेगा, लेकिन आराम से करो ताकि आपका सम प्रॉपर राइट होना चाहिए। डिफिकल्टी इसमें